नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? अब एग्ज़ाम बहुत करीब है और अपनी तैयारी को इसी तरह जारी रखिए। हम लोगों ने परसेंटेज में लगभग सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे, केवल एक लास्ट टॉपिक रह गया था प्रॉफिट एंड लॉस का, और हमने कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर ही हम शुरू करा देंगे। तो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पे ही डिस्कस करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस ये चैप्टर ही पूरा जो है बिजनेस की थ्योरी पे डिपेंड करता है, बिजनेस के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो भी व्यापारी है कस्टमर की नीड को देखते हैं, नीड क्या है उसकी। तो बिजनेस का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत जरूरी है मार्केट का और बिजनेस का। वो ये है कि बिजनेसमैन क्या करता है कि एक सामान बनाता है, वो सामान बनाता है जो कि मार्केट की नीड होती है, और नीड की वजह से उस सामान की डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड जब बढ़ती है तो प्रोडक्ट का सेल बढ़ जाता है, और जब प्रोडक्ट का सेल बढ़ता है तो उसका प्रॉफिट गेन करता है। तो वही प्रॉफिट और लॉस। बिजनेस में तो बहुत सी चीज़ों को जानना जरूरी होता है, बहुत सी चीज़ों को समझना जरूरी होता है, मार्केट से लेकर के प्रोडक्ट तक, यहाँ तक कि जो मैन्युफैक्चरर होता है उससे लेकर कस्टमर तक, हर एक थ्योरी को, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही गहराई से जानना जरूरी होता है। लेकिन किसके लिए? जो बिजनेस के बारे में जानना चाहे, जो बिजनेस की चीज़ों को समझना चाहे, उसके लिए। लेकिन दोस्तों, हमें इसे एक चैप्टर की तरह पढ़ना है, और हमारे चैप्टर में, हमारे कोर्स में, हमारे सिलेबस में इसका जो मेन रोल है वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ ग्राहक और दुकानदार के बीच के रिलेशन पर। यानी एक होता है दुकानदार, ठीक, आपको ये जानना है कि एक होता है रिटेलर, ठीक, रिटेलर, और एक होता है कस्टमर, ठीक है। अब रिटेलर क्या करता है? कस्टमर तो रिटेलर से सामान खरीदता है। रिटेलर क्या है? जो कि मार्केट के अंदर सामान को, प्रोडक्ट को कस्टमर के लिए अवेलेबल कराता है। और रिटेलर जो है ये सारा सामान किससे लेके आता है? तो ये लाता है होलसेलर से, होलसेलर से। अब यदि हम इसे आर मान लें, रिटेलर को, जो कि डायरेक्ट कस्टमर को सामान देता है, कस्टमर को बेचता है, ठीक है। इसको सी मान लें, ठीक है, और इसको आर मान लेते हैं। और ये हो गया आपका होलसेलर, को हम डब्ल्यू ले लेते हैं। होलसेलर क्या होता है? होलसेलर जो होता है वो थोक विक्रेता होता है, जो कि एक बल्क क्वांटिटी को, प्रोडक्ट की बल्क क्वांटिटी को सेल करता है, और इस बल्क क्वांटिटी को रिटेलर खरीदता है। कस्टमर तो केवल अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही सामान खरीदता है, जितना उसको जरूरत है। लेकिन रिटेलर को यह सामान बेचना होता है, पहले क्रेता के रूप में वह इससे सामान रिसीव करता है, यानी खरीदता है, क्रेता की तरह, क्रेता यानी खरीदार की तरह, ठीक, खरीदार की तरह सामान खरीदता है। फिर रिटेलर कस्टमर को यही सामान क्या करता है? अवेलेबल कराता है, यानी बेचता है, तब वो कहलाता है विक्रेता। बात समझिएगा। जो जो कॉन्सेप्ट आपको जरूरी हैं, जितने टर्म्स आपको जरूरी हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे टर्म्स आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो क्रेता की तरह रिटेलर होलसेलर से सामान खरीद लिया एक बल्क क्वांटिटी के रूप में, और फिर उसके बाद उसको छोटी छोटी क्वांटिटी के रूप में कस्टमर को सेल करता है, जितना कस्टमर का नीड होता है, ठीक है। रिटेलर जो सामान इससे खरीदेगा उसमें जो इसका पैसा लगता है वह इसका क्या होता है? लागत मूल्य होता है उस प्रोडक्ट का, कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। हिंदी में इसे कहते हैं क्रय मूल्य, ठीक है, या कह सकते हैं लागत मूल्य। यह हो गया। अब इसी सामान को, जो प्रोडक्ट को ये इसने खरीदा डब्ल्यू से यानी होलसेलर से, अब यह कस्टमर को बेचेगा। कस्टमर क्या करेगा? इसका यूज करेगा, उसको बेचेगा तो नहीं कस्टमर। तो कस्टमर अपने हिसाब से, अपनी नीड के अकॉर्डिंग इससे सामान खरीदता है। कस्टमर को वो सामान बेचता है किस प्राइस पे? तो वो प्राइस कहलाता है एसपी, यानी सेलिंग प्राइस। शॉर्ट फॉर्म लिखना जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म से ही फार्मूला बनेगा। कॉस्ट प्राइस को सीपी, लागत मूल्य या क्रय मूल्य, और ये सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। अब देखिए, इसमें कुल 3 कंडीशन अप्लाई होते हैं। कौन कौन से कंडीशन? समझिए इस चीज को। जैसे सीपी पे इसने खरीदा और एसपी पे इसने बेचा, यानी सेलिंग प्राइस, जिस रेट पे बेचा वो सेलिंग प्राइस होगा। तो 2 टर्म्स हैं। अब यह जो 2 टर्म्स हैं, यानी कि सीपी और एसपी, कॉस्ट प्राइस यानी लगा हुआ मूल्य जो उसने लगाया, किसने? दुकानदार ने, ठीक, जितने में उसने होलसेलर से सामान एक बल्क क्वांटिटी में, एक ज्यादा क्वांटिटी में, ठीक है, खरीदा, एक लार्ज क्वांटिटी में खरीदा, फिर उसे छोटी छोटी क्वांटिटी के रूप में कस्टमर को सेल कर दिया, तो यह है दुकानदार, ठीक। तो यह कॉन्सेप्ट क्या है सीपी और एसपी का? तो इसके लिए 3 कंडीशन है। कितने? 3 कंडीशन, समझिएगा। तो एक तरफ है सीपी आपका और एक है एसपी आपका।
तो पहला कंडीशन यह होता है बेचने पे उसे खरीदने के मूल्य से ज़्यादा मिल जाता है, यानी एसपी ज़्यादा है। एसपी क्या है? ग्रेटर देन, यानी बेचने पे उसको मूल्य प्राप्त होता है। यानी अगर उसे बेचने पे मूल्य प्राप्त होता है यानी उससे क्या हुआ? फायदा हुआ। तो फायदा हुआ यानी लाभ हुआ। यह जो ज़्यादा है कितना ज़्यादा है? तो कितना ज़्यादा है देखने के लिए सीपी को घटा देंगे, कम वाले को घटा देंगे, तो इसको कहते हैं लाभ, क्योंकि ये प्राप्त हुआ, उसको ज़्यादा मूल्य प्राप्त हुआ। दूसरा कंडीशन क्या है? जितने में इसने दुकानदार ने सामान को खरीदा उससे कम में बेचा, यानी बेचा तो कम मिला उसे, मैंने कि बेचने पे कम मिला, कम मिला बेचने पे यानी सेलिंग प्राइस कम है और जो लगा हुआ मूल्य था वो ज़्यादा है। और जब लगा हुआ मूल्य ज़्यादा होगा तो निश्चित रूप से उसे नुकसान होगा, क्योंकि बेचने पे उसे जो प्राप्त हुआ वो कम पैसे प्राप्त हुए, तो कम पैसे प्राप्त हुए तो क्या हुआ? नुकसान हुआ। ज़्यादा में से कम को घटा दीजिए, तो सीपी, यहाँ ज़्यादा कौन है? सीपी में से क्या घटेगा? एसपी। अब ये क्या कहलाएगा? हानि कहलाएगा। दो कंडीशन ये दिखा, अभी तीसरे पे बात करेंगे, लेकिन पहले हम लाभ और हानि, यह तो मूल्य के रूप में प्राप्त हुआ, अगर इसी को हमें देखना हो लाभ प्रतिशत के रूप में क्या है, ठीक है, और इसे देखना हो हानि प्रतिशत के रूप में क्या है। हमने ये तो बता दिया कि ये क्रय मूल्य है, यह विक्रय मूल्य है, और यह दो कंडीशन आपके सामने दिखा दिया कि अगर बेचने पे ज़्यादा मूल्य प्राप्त होता है तो उसे लाभ होता है, बेचने पे यदि इससे लगे हुए मूल्य से कम मूल्य प्राप्त होता है तो उसको हानि होती है। अब रही बात लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के बारे में हमें देखना है, तो कैसे देखेंगे? तो प्रतिशत में अब आ जाते हैं। प्रतिशत में हम लोग जान रहे हैं कि जब कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो कितना ज़्यादा है, तो डिफरेंस देख करके जिससे ज़्यादा है उससे हम क्या निकाल लेते थे? परसेंटेज निकाल लेते थे। कितना ज़्यादा है देखने के लिए, जिससे ज़्यादा है तो उसको नीचे रख करके हम उसका परसेंटेज निकाल लेते थे। तो इसमें भी वही चीज़ करेंगे, तो डिफरेंस पहले लिखेंगे ऊपर। अब मान लीजिए इसमें क्या है? इन दोनों का डिफरेंस है एसपी माइनस सीपी, ठीक है, यह डिफरेंस हो गया एसपी माइनस सीपी। और नीचे क्या हो जाएगा? किससे ज़्यादा है? तो सीपी से ही तो ज़्यादा है ये, तो सीपी से या कितना कम है ये भी देखा जाता था। तो यह हो जाएगा आपका लाभ प्रतिशत। सिंपल है, जो ज़्यादा है उसमें से कम को घटाया तो लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत हुआ, चूंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा था। अब इस प्राइस को हमने परसेंटेज में चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए जो डिफरेंस है उसको ऊपर लिखते हैं, जो कास्ट प्राइस है, जो लगा हुआ मूल्य है, उसी से तो ज़्यादा देख रहे हैं, उसी से ज़्यादा देख रहे हैं, उसको नीचे रखेंगे। उसी तरह हानि प्रतिशत में भी करेंगे, डिफरेंस ऊपर लिखेंगे और नीचे कौन हो जाएगा? तो किससे कम है, ठीक है, यानी कास्ट प्राइस जो लगा हुआ मूल्य था उससे कम प्राप्त हो रहा है, तो उसी से तो कम प्राप्त हो रहा है, तो सीपी ही नीचे रहेगा और गुणे 100। तो इससे आपको क्या मिला? यहाँ लाभ को हमने परसेंटेज में चेंज कर दिया और यहाँ हानि को भी परसेंटेज में चेंज किया। अब ये आपको दोनों फार्मूला सामने दिख रहा है, लाभ प्रतिशत क्या है और हानि प्रतिशत क्या है। लाभ किसे कहते हैं? तो एसपी माइनस सीपी। हानि किसे कहते हैं? तो सीपी माइनस एसपी। एक और कंडीशन आ सकता है, जितने में उसने प्रोडक्ट को होलसेलर से खरीदा, ठीक है, खरीदा और कस्टमर को उतने में ही बेच दिया, जितने में खरीदा था उतने में ही कस्टमर को उस सामान को बेच दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? तीसरा कंडीशन क्या दिख रहा है आपको? कि दोनों बराबर हो गए। क्या कंडीशन है आपका? दोनों बराबर का। और जब दोनों बराबर हैं तो क्या आएगा? एसपी माइनस सीपी कहिए या सीपी माइनस एसपी कहिए, हमें डिफरेंस देखना है। तो क्या आ जाएगा? जीरो। यानी यह भी वही है जो यह था, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ऐसी स्थिति में जीरो आएगा। तो इसको कहते हैं न लाभ और न हानि, ठीक, यह एक कंडीशन हो गया। तो ये तीनों कंडीशन आपको समझ में आ गया। तो आइए इस पे थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के जरिए, छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जो भी कंडीशन है उसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यह था, रिटेलर है, दुकानदार है, इसने कोई एक प्रोडक्ट लिया 10 रुपये में, 10 रुपये यह है कास्ट प्राइस, और कस्टमर को बेच दिया इसने 12 रुपये में। 12 क्या है? सेलिंग प्राइस। अब ऐसी स्थिति में आपको दिया है, सीपी दिया है 10 और एसपी दिया है 12। पूछा लाभ कितना है, लाभ कितना मिला। अब इसमें लाभ मिलेगा कि हानि? तो देखिए कंडीशन, जब एसपी ज़्यादा होता है, तो जब एसपी ज़्यादा होता है तो क्या होता है? लाभ होता है। तो लाभ हुआ, तो 12 में से कितना लाभ हुआ? तो 12 में से 10 को घटा देंगे
तो 2 रुपए का उसे लाभ हुआ। यह तो मूल्य के रूप में आ गया। अब कहे भाई लाभ प्रतिशत भी बता दीजिए। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना भी डिफरेंस है यानी 12 माइनस 10, तो यह 2 हुआ बटे किसके सापेक्ष हम निकालते हैं, किसके सापेक्ष जो है हम यह निकालेंगे लाभ प्रतिशत। तो जो लगा हुआ मूल्य है भाई उसका, उसी के उससे देखेंगे ना, क्योंकि इसने जो लगाया है उसी पे तो फायदा कमाएगा। तो हाँ, तो 10 रुपए के उससे हम देखेंगे और 100 का गुणा करते हैं। भिन्न में जब 100 का गुणा करते हैं तभी वो प्रतिशत में बदलता है। तो 10 दहियम 100 और 2 गुणे 10 20% आपका ये आ जाएगा। लाभ कितना हुआ, तो लाभ बराबर 20%। लाभ प्रतिशत बराबर क्या है, तो 20%। उसी तरह से दूसरे वाले पे देख लीजिए। बाय द वे इसने 10 में सामान खरीदा, ठीक है, 10 में खरीदा था, 8 में बेच दिया। तो अब देखिए, तो खरीदा हुआ मूल्य क्या होता है, सीपी 10 है और एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना है, 8 ही है, ठीक। तो अब देखिए इसमें एसपी छोटा हो गया, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसमें सीपी बड़ा है, एसपी छोटा है, तो हानि होता है। इसमें से इसको घटा दीजिए, सीपी माइनस एसपी यानी 10 माइनस 8 बराबर 2। यह क्या आया, यह आ गया हानि। हानि का मूल्य आया, ये 2 रुपये की हानि हो गई, यह हानि का मूल्य प्राप्त हो गया। अब हम हानि प्रतिशत भी ज्ञात कर लें। यही पूछ दिया है कि बता दीजिए हानि प्रतिशत भी क्या है। तो परसेंटेज जो लगा हुआ मूल्य है उसके सापेक्ष ज्ञात करते हैं। तो लगे हुए मूल्य को नीचे रख देंगे, सीपी को कितना लगा है 10 और कितने की हानि हुई, डिफरेंस 2 और गुणे 100, तो इसका भी वही 20% आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन आपको क्लियर हो गया एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, मिटा दें। यह जो आप देख रहे हैं इसमें हमने अभी डिस्कस कर लिया है, ये जितने भी टर्म्स आपके सामने सब पे हम डिस्कस कर लिए हैं। अब यदि मान लीजिए प्रश्न में, मतलब जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, उन छोटे प्रश्नों में क्या हो सकता है कि अगर क्रय मूल्य सीपी दे दिया होगा, लाभ दे दिया होगा, तो हम क्या करते हैं, चूंकि एसपी माइनस सीपी होता है तो सीपी लाभ में जुड़ जाएगा। भाई सिंपल है ना। देखिए लाभ बराबर हमने आपको बता दिया था कि एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। तो कोई जरूरी नहीं है कि प्रश्न में एसपी और सीपी दोनों दिया हो। ये तीन चीजें अगर हैं तो उसमें यह भी दे सकता है कि कास्ट प्राइस इतना, लाभ इतना हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या लिखते हैं, एसपी इक्वल टू सीपी प्लस लाभ, यानी लगा हुआ मूल्य जो है वो और प्लस जितना पैसा उसने ज़्यादा पाया वह, उन दोनों को जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस प्राप्त हो जाएगा। उसी तरीके से हानि में भी हो सकता है। तो हानि में कोई ज़रूरी नहीं है कि क्रय मूल्य दिया हो और विक्रय मूल्य दिया हो सकता है विक्रय मूल्य दिया है, हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो अगर क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो सीपी बराबर ऐसे कर देंगे, इसको उधर लेते जाएंगे। तो एसपी में जो कम मूल्य हमें प्राप्त हुआ है बेचने पे, उसमें हमें हानि को जोड़ना होगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगी सीपी, यानी कितने में वो खरीदा था, उसकी क्या लागत थी। तो प्रश्न किसी भी तरह से दे सकता है, दोनों दे भी सकता है, कोई एक देगा तो दूसरा भी हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिशत में भी आप आराम से देख सकते हैं, जब लाभ हानि आपको मिल जाए, दोनों निकल गया तो आप आसानी से लाभ प्रतिशत, तो दोनों का डिफरेंस ले करके और सीपी के अकॉर्डिंग आप उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमारे सिर्फ छोटे छोटे प्रश्न ही सॉल्व होते हैं। अब उसके आगे के प्रश्न क्या है कि कभी कभी कंडीशन देखिए आगे का क्या हो जाता है। जैसे मान लीजिए सीपी दिया हो, ठीक है, एसपी ना दिया हो, एसपी ना दिया हो, और दिया क्या हो, लाभ मूल्य में ना दिया हो, लाभ प्रतिशत दिया हो, लाभ प्रतिशत दिया हो कि कितना लाभ हो रहा है। सीपी दिया है, एसपी नहीं दिया है, लाभ प्रतिशत दे दिया है। या फिर एक और चीज़ आप कर सकते हैं, सीपी नहीं दिया है, एसपी दे दिया है और लाभ प्रतिशत दिया है, यानी प्रतिशत में लाभ दिया है। लाभ जो है मूल्य में नहीं बल्कि प्रतिशत में दिया है। तो इसके लिए एक छोटा सा, कहने को तो 3-4 ऐसे फार्मूले हैं जो आपको किताबें मिल जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक इक्वेशन बना करके, इनके बीच संबंध दिखा करके आप उससे सारे प्रश्न जो है सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करा देता हूँ। इसमें कई कंडीशन अभी और बनेंगे, आगे ये भी कंडीशन हो सकता है, हानि में भी ये हो सकता है कि सीपी दिया हो, एसपी ना दिया हो,
एसपी ना दिया हो और हानि परसेंटेज दिया हो, या फिर सीपी ना दिया हो, एसपी दिया हो और हानि प्रतिशत दिया हो, ठीक, हानि प्रतिशत दिया हो, तो दो कंडीशन, ये भी एक हो गया। तो ये सारे जितने भी इस पे प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी टाइप्स बन सकते हैं, सिर्फ एक समीकरण आपको ध्यान रहेगा तो आप आराम से कर लें। क्या ध्यान होना चाहिए? देखिए, जो हमारे बेचने का मूल्य होगा, दुकानदार जितने में बेचेगा, दुकानदार किसी भी प्रोडक्ट को ग्राहक को देता है, ग्राहक को बेचता है, तो ग्राहक को जिस सामान को वो बेच रहा है उसने पाया उस पर पूरा 100 भाग, ठीक, तो उसका पूरा 100 भाग जो है, और दुकानदार का जो लागत मूल्य था, जो उसका लगा था, जो उसका पैसा लगा था, लागत मूल्य के पूरे भाग का भी ज़्यादा मूल्य अगर मिल जाए, ठीक है, यानी कि 100 प्लस में मिल जाए, और इसको x मान लीजिए x हमको ज़्यादा मिल जा रहा है, इसको इसमें मान लीजिए x हमको ज़्यादा मिल जा रहा है, 100 में x जोड़ेंगे तब जा करके ये SP इसके बराबर आएगा, यानी SP का 100 भाग जो है इसके 100 से ऊपर के भाग के बराबर है, यानी ये ज़्यादा हुआ, यह जो है ये ज़्यादा हुआ, इससे उसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो उसको लाभ हुआ। अब दूसरा चीज़ ये समझिए कि अगर जिस प्राइस पे वह कस्टमर को प्रोडक्ट बेच रहा है, वह प्राइस जो है उसके लगे हुए मूल्य के 100 भाग से भी कम भाग, 100 भाग से कम ही भाग के बराबर, तो यानी कि उसे कम पैसा मिल रहा है, माइनस हो रहा है ना, यानी कम पैसा मिल रहा है, लागत मूल्य के 100 भाग से भी कम भाग प्राप्त हो रहा है, उसे पूरा 100 भाग भी नहीं प्राप्त हो रहा है, तो यानी कि उसे नुकसान हो रहा है, हानि हो रहा है, यानी हानि हो रहा है 100 में से घट रहा है तो हानि प्रतिशत लिखेंगे, ठीक है, यहाँ मूल्य नहीं लिखेंगे, सब प्रतिशत का मान। अब यही दो चीज़ से आप सारे फार्मूले बन जाएंगे। बस इतना याद रखिए, एसपी को हमेशा 100 से गुणा कीजिए, शॉर्ट फॉर्म में ये याद रख सकते हैं कि एसपी को 100 से गुणा करें, और सीपी को अगर लाभ है तो 100 प्लस एक्स, और अगर नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, तो 100 माइनस एक्स से गुणा कर दे। बस यही एक इक्वेशन जो है वो आपके सारे टाइप्स में काम आ जाएगा। कैसे काम आएगा, तो अभी हम इस पे प्रॉब्लम करा देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसमें हमने क्या आपको बताया कि दो कंडीशन है, ठीक है, दो कंडीशन आपके सामने है। एक तो यह है कि जिसमें एसपी दिया हो, सीपी नहीं दिया है, और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया हो। दूसरा कंडीशन यह है कि एसपी नहीं दिया हो, यानी सेलिंग प्राइस नहीं दिया है, कास्ट प्राइस दिया है और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया है। दो कंडीशन के थ्रू जो है हम अब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के जरिए बिना मूल्य दिए, ठीक है, मूल्य नहीं दिया है लेकिन उसके जरिए भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने सिंपल सा एक समीकरण बना करके आपको बता दिया है, कोई फार्मूला आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। 4-5 फार्मूले इस पे बनेंगे लेकिन उसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं। एक सिंपल सा इक्वेशन आपको याद रखना है, एसपी इंटू 100 इज इक्वल टू सीपी इंटू 100। अब प्लस और माइनस दोनों एक साथ लिख देना है क्योंकि कहीं भी यूज कर सकते हैं इसे। तो प्लस माइनस एक्स, यानी जितना भी लाभ प्रतिशत, अगर लाभ हो रहा हो तो प्लस एक्स, हानि हो रही है तो माइनस एक्स। अब हम देखिए ऊपर के जो ये प्रॉब्लम दिए हैं, दो प्रॉब्लम तो आपके एकदम सिंपल रूल पे है, सिंपल फार्मूले पे है, ठीक है। सिंपल रूल क्या है कि क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, ठीक, लाभ ज्ञात कर लिया, क्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। यानी जो सिंपल फार्मूला है उसी पे वैल्यू पुट करके ज्ञात कर लेंगे। जैसे पहला दिया 620 में बेचने पर 120 का लाभ हो रहा है, इसमें क्या दिया है, इसको सिंपल सा एक बॉक्स में हम दिखा दे रहे हैं आपको कि इसमें बेचने पर यानी कि एसपी का प्राइस दिया है 620, फिर कह रहा है कि 120 का लाभ हो गया, लाभ का मूल्य दिया है, मूल्य दिया है सब 120। तो हमें पूछ रहा है कि बताइए क्रय मूल्य क्या है, यानी सीपी पूछ रहा है क्या है। तो हम जानते हैं कि लाभ होता है तो एसपी में से सीपी घटता है, ये तो जान रहे हैं ना, एसपी में से सीपी घटता है तब लाभ मिलता है। अब इसी में हम वैल्यू लिख देते हैं 120, ठीक है, और एसपी है 620 और माइनस सीपी, सीपी इधर जाएगा, ये इधर आएगा, 620 में से 120 घट जाएगा और आपका सीपी पता चल जाएगा कि सीपी क्या है, ठीक है। तो सीपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो सीपी इक्वल टू आपका 500 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सिंपल फार्मूला, अगर लाभ है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घट जाएगा, ठीक। अब यही दूसरे वाले में हानि दिया है, ठीक है, तो हानि दिया है तो हम हानि वाले में भी देख लें कैसे होगा। ये इसमें दिया है कि क्रय मूल्य सीपी दे दिया है, सीपी दिया है 600 रुपया, फिर उसके बाद 420 में बेचा जाता है, यानी एसपी भी दिया है। अब ये देखिए ध्यान से, आप क्या आपको दिख रहा है, सीपी एसपी तो दे ही दिया है, आपको साफ दिख रहा है कि एसपी सीपी से छोटा है, एसपी सीपी से छोटा है, मतलब सीपी में से आपकी एसपी घटेगा।
और जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटता है तो क्या होती है, हानि होती है। तो हानि ही तो पूछ रहा है कि कितनी हानि हुई, पूछ रहा है लाभ हुआ कि हानि, तो साफ दिख रहा है कि हानि। तो हानि का वैल्यू आप निकाल लीजिए। इसमें क्या करेंगे, 600 में से 420 आप घटा देंगे, आपका 180 रुपया आ गया। हानि कितनी हो गई, 180 रुपये की। तो यह भी एकदम सिंपल वे में है, ठीक है। अब जो ये तीसरा चौथा प्रॉब्लम, इसको भी देख लीजिए। इसमें दिया है लागत मूल्य। अब इसी के इन्हीं दोनों कंडीशन पे होगा। अब देखिए लागत मूल्य दिया है यानी सीपी दिया है, यानी सेकंड कंडीशन सीपी दिया है, सीपी दिया है, कितना दिया है 15। फिर कह रहा है 20% लाभ पाने के लिए, यानी लाभ प्रतिशत दिया है। तो लाभ प्रतिशत कितना दिया है 20%। कितने में बेचेगा, यानी एसपी पूछ रहा है, एसपी पूछ रहा है कितने बेचेगा। तो यही जो फार्मूला आपके सामने है, यह जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन से सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अभी ये नीचे जितने सवाल देखना है अलग अलग टाइप्स के हैं, लेकिन ये इसी इक्वेशन से सब सॉल्व होगा। कैसे होगा ये देखिए, सीपी दिया है, वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, सीपी की 15 है, लाभ हो रहा है तो 100 में x जुड़ेगा यानी 120 हो जाएगा, 100 में 20 जुड़ेगा 120 हो गया। इधर एसपी नहीं दिया है और इंटू 100, दोनों पक्षों में देखिए जो कट रहा है काट दीजिए, ठीक है। जैसे ये 20 से कट रहा है, 20 25 100, 20 छके 120, 5 से ये कट रहा है, 5 दिया है 15, 3 छक 18, यानी एसपी जो है आपका आ गया 18 रुपया। क्लियर, ये क्लियर होना ना, एक ही लाइन में आंसर निकालना है भाई। देखिए आप लोग को एग्जाम में कोई टाइम नहीं होगा कि आप एक एक स्टेप लिख करके तब आंसर निकालिए। आपको एक ही लाइन में सब काटना है, सब देखना है, गुणा करना है, आंसर निकाल देना है। और कोई टफ नहीं है क्योंकि एकदम सिंपल इक्वेशन में आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 540 में बेचता है। अब की इसमें आपका जो बेचने का रेट दिया है, एसपी दे दिया है, इसमें क्या दिया है एसपी दिया है 540, ठीक है। फिर उसके बाद 10% हानि होती है, यानी इसमें हानि प्रतिशत दिया है। इक्वेशन ही यूज होगा, इक्वेशन यूज होगा, कौन सा, पहला कंडीशन है कि दूसरा कंडीशन। आप इसमें देखिए पहला कंडीशन है कि दूसरा कंडीशन, तो ये पहला कंडीशन है। इसमें सीपी नहीं दिया है, सीपी नहीं दिया है, एसपी दिया है, हाँ दिया है, और हानि प्रतिशत दिया है। तो ये वाला फार्मूला यूज कर लीजिए अपना। एसपी दिया है तो 540 गुणे 100 इक्वल टू सीपी, ये तो ज्ञात करना है। और 10% हानि, यानी 100 में से 10 घट जाएगा, 100 में से 10 घट जाएगा तो 90 आएगा, 90 आया। अब देखिए इन दोनों को देखिए, तो ये 0 से 0 कट गया और 9 छके 54 होता है, 6 आ गया। अब ये देखिए 600 हो गया, यानी सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो इसका भी एक ही लाइन में आंसर हो गया, आ गया ना इसी इक्वेशन से आसानी से। तो आपको कोई ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगना है। अब तीसरा, अब उसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्या दिया है, दाल को 108 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर 10% हानि। अब वो कितने में बेचे, ठीक है, उसका मूल्य क्या रखे कि 20% लाभ, यानी 2 बार में पूछ रहा है। एक बार कह रहा है कि उसे 10% की हानि होती बेचने पर, दोबारा ऐसा रेट बताइए कि उसे लाभ हो जाए बेचने पर, यानी 20% का लाभ हो जाए। तो ऐसी स्थिति जब देता है तो यानी यही इक्वेशन हम 2 बार यूज करेंगे। इक्वेशन सेम है, परसेंटेज में दिया लाभ हानि, इक्वेशन सेम है, लेकिन इसको 2 बार यूज करेंगे और उसमें आपस में रिलेशन हम बैठाएंगे। जैसे देखिए 108 रुपये प्रति किलोग्राम पे बेचने पर SP1 पहला वाला बेचने का रेट दिया 108 रुपये, ठीक। फिर उसके बाद 10% हानि दिया है, इसके लिए जो है हानि परसेंटेज दिया है 10%। फिर उसके बाद दूसरे वाले में SP2 पूछ रहा है, SP2 पूछ रहा है कितना मूल्य रख दिया जाए, कितने मूल्य में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए, लाभ प्रतिशत 20% का। एक ही सामान के लिए पूछ रहा है, यानी दोनों ही कंडीशन में जो सामान का रेट होगा, यानी दाल है तो दाल का जो रेट होगा वो सीपी सेम होगा, जो सीपी इसका होगा वही सीपी इसका होगा, ठीक है। तो इसको सीपी ही रखते हैं। अब इस इक्वेशन में पहला वाला जो कंडीशन है उसके लिए बैठा दें, SP1 इंटू 100 इज इक्वल टू सीपी तो एक ही है दोनों का, और हानि हो रहा है तो 100 में से 10 घटा देंगे तो 90, ठीक है। पहले वाले का कंडीशन, ये पहले वाले का बैठ गया। दूसरे वाले पे देखिए, दूसरा रेट हमें ज्ञात करना है, SP2 इंटू 100 इज इक्वल टू सीपी तो वही है, दाल ही का रेट के लिए कह रहा है कितना रेट रख दिया जाए, 20% लाभ, तो 100 में 20 जोड़ेंगे 120, ये आया।
अब हम ध्यान देखिए, SP1 दिया वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ, क्या दिया है 108। अब ये दो समीकरण आपके बन गए, दो इक्वेशन जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग ये दो कंडीशन आ रहे हैं, दोनों बना दिया आपने इक्वेशन, ठीक है, दो इक्वेशन आपने बना लिया। अब इसको देखिए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं जब दो इक्वेशन बन जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर से नीचे में देखेंगे क्या कट रहा है, इधर भी देखेंगे क्या कट रहा है, नहीं तो दाएं और बाएं वाले में देखेंगे क्या कट रहा है, ठीक। इसको क्रॉस में नहीं काटते, क्रॉस में हमेशा गुणा होता है, क्रॉस में क्या होता है, गुणा होता है, ये ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। आपको इतनी चीज ध्यान रखनी है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो ऊपर वाले क्वेश्चन से नीचे वाले क्वेश्चन में इस तरफ देखते हैं कैसे कट रहा है, और इस तरफ देखते हैं क्या क्या कट रहा है, ठीक। नहीं तो बायां वाला और दायां वाले में देखते हैं कि आपस में क्या कट रहा है, उतना काट लेते हैं, जो बचता है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से इधर और इधर से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर लीजिए, देखिए क्या आता है, ठीक है। 100 से 100 कट जा रहा है, CP है, CP सेम है, कट जा रहा है। 90 है तो 30 दिया है, 90, 30 चौका 120, यह आ गया आपका। अब इसमें देखिए अभी भी कुछ कट सकता है, हाँ ये कट सकता है, ये 3 से आपका कट रहा है तो काट दीजिए, 3 से काटेंगे इसको तो 36 आ जाएगा, 36 या 108 होता है। यानी अब इसको इससे गुणा करेंगे, इधर तो 1 हो गया, तो SP2 इंटू 1, इधर 1 हो गया ना, कुछ नहीं बचा है, और इधर कितना हो जाए 36 और इधर 4, तो यानी 36 गुणे 4, SP2 इक्वल टू 4 छके 24, 4 के 12 दूध 14, 144। तो SP2 की वैल्यू कितनी आ गई, 144 रुपये। तो ये आंसर आपको ऐसे ही एक ही इक्वेशन से आपने इस टाइप को भी सॉल्व कर लिया, और बहुत ही आसानी से सीधे सीधे काट देना है। ऊपर वाले को नीचे वाले से ऐसे काट देना है, दायां दायां और बायां बायां तरफ, और नहीं तो एक ही इक्वेशन में बाएं को दाएं से, बाएं को दाएं से, इस तरीके से। फिर जो बचता है उसको आप इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला देखिए क्या कहता है, कह रहा रमेश ने कोई वस्तु 330 में बेचा, यानी SP दिया है SP1 330, ठीक है। फिर दिया है 10% लाभ, लाभ प्रतिशत कितना है 10%। फिर क्या कह रहा है कि कितने में बेचे, SP2 पूछ रहा है कि 30% लाभ हो जाए, लाभ कितना दे रहा है 30%, तो लाभ आप रख देंगे कितना 30%। अब इसमें देखिए दोनों का एक ही वस्तु के बारे में कह रहा है, यानी दोनों का CP सेम है, CP सेम है। जब CP सेम है यही इक्वेशन आप बनाइए, पहले वाले में 330 हो जाएगा और गुणे 100 इज इक्वल टू 10% लाभ है तो CP इंटू 110। दूसरा इक्वेशन SP2 हो जाएगा इंटू 100 इज इक्वल टू लाभ कितना 30% तो 130 हो जाएगा, और CP सेम है। तो अब इसमें देखिए क्या होता है, CP से CP कैंसिल हो गया, और 100 से 100 कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, 110 और 130 में देख लीजिए कुछ कट रहा है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 11 बचा। अब ये 13 इधर से गुणा होगा, यानी 330 गुणे 13, और फिर 11 गुणे SP2। अब SP2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये 11 इधर आएगा, 330 गुणे 13 बटे 11। अब इसमें देखिए 11 3 33 यानी 30 हो गया, ठीक। 30 का 13 में गुणा करेंगे 390 हो गया, 390 आ गया इसका रेट SP2 का। सिंपल वे में आपने इसको सॉल्व कर दिया, 2 लाइन में आपका आंसर हो जाएगा, 390 रुपये आ गया, ठीक है। इसी इक्वेशन से आपने सॉल्व किया। अब एक और टाइप इसमें देखिए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशन है, इसको आप ध्यान रखेंगे तो बहुत से आपके क्वेश्चंस के लिए फार्मूला ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगला देखिए क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन ने सोहन को एक भैंस, मोहन को M मान लेते हैं, ठीक है, सोहन को S मान लेते हैं, और रोहन दिया, सोहन ने रोहन को 25% डाल, रोहन को R मान लेते हैं। अब ये कह रहा है 20% लाभ पे इसको दिया, कोई एक CP रेट था भैंस का CP था कुछ, उसको मोहन ने खरीदा, मोहन ने क्या किया, भैंस खरीदा, और जब इसको दिया तो कितना परसेंट लाभ में, तो कह रहा 20% लाभ। और जब यही सोहन ने क्या किया, इसको रोहन को बेचा तो कितने में 25% लाभ कमाया। अब आप ये देखिए मोहन ने जब भैंस खरीदा तो वो CP हो गया
ठीक। अब उसने सोहन को 20% ज़्यादा पैसा लेकर के भैंस बेच दिया। सोहन ने जिस रेट में खरीदा अब उस पे वो 20-25%, अब उस पे वो 25% ज़्यादा लेकर के रोहन को देगा। तो यह क्या हो रहा है, हर एक अलग अलग रेट पे अलग अलग प्रॉफिट लिया जा रहा है, ठीक है। यह शुरुआती रेट पे प्रॉफिट लिया, या इस रेट पे जो इस रेट पे बढ़े हुए रेट पे पाया चुकी है, ज़्यादा रेट में पाया तो उस पे 25% लिया। तो याद है CI में भी हमने बताया था कि गुड़े का साइन फिर हो जाता है, तो इसमें भी वही फार्मूला आप यूज करेंगे। CP है कोई रेट, आप उस रेट पे वह 20% ज़्यादा लेता है तो कितना रेट उसको मिला, तो 20% ज़्यादा यानी 100 + 20 यानी 120 मिल गया। यानी अब मूल्य क्या हो गया, 120 के हिसाब से हो गया। अब इस मूल्य पे यह पाया, सोहन पाया, सोहन ने से 25 पर इस पूरे मूल्य पे सोहन ने 25% ज़्यादा लिया, तो पूरे मूल्य पे लिया इसलिए गुणा यहाँ भी लगाएंगे, 125/100 लिखेंगे, ठीक। इतना लिख दिया आपने, और भी दिया है नहीं, लेकिन आगे दिया है कि रोहन ने सोहन को, यानी रोहन ने सोहन को 1200 रुपये दिए हों, यानी रोहन ने इस पूरे का रेट, ये पूरा रेट 1200 के बराबर है, 1200 आखिरी में जो रेट आ रहा है वो 1200, यानी सोहन द्वारा बेचा गया रेट यह था, सोहन द्वारा पाया गया या जितने में बेचा गया था वो रेट ये था। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, CP ज्ञात हो जाएगा। यह भी लाभ लिया, यह भी लाभ लिया, तो अब जो नया रेट था आपका ठीक है ना, तो अब जो नया रेट था वो यह हो गया, और यह रेट जो है आपका 1200 के बराबर है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहीं से काट लीजिए, 20 × 6 = 120, 20 × 25 100, 5 से यह कट जाएगा, 5 25 में 125, 25 से यह कट जाएगा, 25 चौका 100, ठीक है, यानी कि 6/4 आया। अब इस 6/4 को क्या करेंगे, 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, यानी 2 यह आया नीचे और 3 ऊपर, तो 2 को इधर से गुणा कर देंगे तो 2400 हो जाएगा, और ये 3 CP हो जाएगा, ठीक। 3 इधर आएगा तो CP की वैल्यू आपको निकल जाएगी, कैसे, 3 × 8 = 24 और 0 यानी यह रेट आपको मिल जाएगा। CP का मान 800 रुपया। तो जो भी वस्तु जितने में खरीदी गई है, खरीदने वाले ने जिसको जितने में बेचा, उसके बाद उस रेट पर उसने किसी और को बेचा, फिर यही क्रम आगे चलता जाए, तो ये वाला आप यूज कीजिएगा, गुणा करके लाभ है तो लाभ लिया, हानि है तो 100 में से घटा दिया, तो उसका जो मूल्य होगा वह मूल्य आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, कुछ टाइप्स रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये पूरी क्लास अगर आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।